नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूटी पीजी मालवीय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। सीयूटी पीजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर आ चुका है। फॉर्म आप कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो में बताया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा। उसको देखकर ही फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, मैं इस वीडियो में इसके बारे में बातचीत करूंगा। उससे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। कंट्रोवर्सी में आता है आपका यहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके यहां पर इशूइंग डेट को लेकर यहां पर कुछ बातें हैं, तो मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूं आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट बात, अगर देखोगे बहुत क्लियरली इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन और इनके यहां पर एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जो पीडीएफ अपलोड हुआ है उसमें बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि आपको स्कैन्ड इमेजेस अपलोड करनी है, किसकी, फोटोग्राफ और सिग्नेचर की विथ और मान लीजिए अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होगा तो उसका अपना सर्टिफिकेट भी यहां पर अपलोड करना होगा। अगर हम बातचीत करें फोटो और सिग्नेचर की, ये आपका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब फोटो फॉर्म में होना चाहिए। और यहां पर जो आपकी फोटो होगी वो यहां पर 50 केबी से 200 केबी के बीच में होगी। सिग्नेचर 4 केबी से 30 केबी के बीच में होगी। और यहां पर जो है वो आपका जो पीडीएफ अपलोड करेंगे आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का, वो यहां पर 50 केबी से 300 केबी के बीच का होना चाहिए यहां पर। अब यहां पर अगर हम बातचीत करें क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं करना है, तो इनके हिसाब से तो नहीं करना है। लेकिन जब हम यहां पर फॉर्म भर रहे हैं तो अगर हम यहां पे कैटेगरी सेलेक्ट किए तो कैटेगरी हमको यहां पर अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो फोटो और सिग्नेचर के ऊपर स्टार मार्क है, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर यहां पर कोई भी स्टार मार्क नहीं किया गया। इसका मतलब यह होता है कि फोटो और सिग्नेचर यहां पर कंपलसरी है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पर कंपलसरी नहीं। आप चाहो तो ना भी अपलोड करो। लेकिन इसी फॉर्म को भरते समय आप जब यहां पर अपनी कैटेगरी चूज कर रहे होंगे तब यहां पर जो है आपसे कहा जाएगा अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर देने के लिए, कौन सी अथॉरिटी ने इसको इशू किया है और यहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट। कुल मिला के अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस इन्होंने ये सारे बवाल खत्म कर दिए कि वो रिसेंट का होना चाहिए, पिछले 1 साल का होना चाहिए, वो यहां पर जो है वो किसके द्वारा इशू होना चाहिए। ये सारा कुछ भी इन्होंने लिमिटेशन नहीं लगाया। कहा कि ये सब जाओ यूनिवर्सिटी आपकी चेक करेगी, उनकी जिम्मेदारी है। हमारे लिए क्या है, चूंकि आप कैटेगरी अगर चूज कर रहे हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे दो, नहीं तो फिर कोई मतलब यूथेंसिटी नहीं बचेगी यहां पर। तो यहां पर जो है वो आप अपना सर्टिफिकेट नंबर दे रहे होंगे। अब करना ये है, सीधी सी बात है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नया है अच्छी बात है, पुराना है लेकिन होना चाहिए। अब पुराना ही है तो भी यहां पर उसका आप नंबर डालिए, किस अथॉरिटी ने उसको इशू किया, तहसीलदार ने, एसडीएम ने, डीएम ने, किसने इशू किया है वो मेंशन करिए। और यहां पर बताइए किस डेट को इशू हुआ है। आप जो मन चाहे वो डेट डाल सकते हो, कुछ लिमिटेशन नहीं लगती। लेकिन बस एक ध्यान रखना, उल्टा डालना, पहले ईयर फिर मंथ फिर डे डालना। नहीं तो ऐसे डालोगे डे मंथ ईयर तो शायद वेबसाइट में कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो लेता ही नहीं है, बार बार वो हटा देता है। तो अगर आप उल्टा भरोगे ईयर मंथ डे, देन यहां पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है। जब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे होगे, जब काउंसलिंग करवाओगे, तब इसकी इंपॉर्टेंस आएगी। तब वहां पर आपके लिए नया पुराना भी मैटर करने लगेगा कि आपको नए फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, 31 मार्च के बाद का चाहिए। अभी ये कोई इशू क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने इस बात को यहां पर जिक्र कर दिया है कि आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तभी आप ये सारी इंफॉर्मेशन इनको दे पाओगे। लेकिन इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना कोई कंपल्सन नहीं है, इसीलिए वहां पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन और एफएक्यू में कोई बात यहां पर मेंशन नहीं की गई है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मतलब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। फोटो सिग्नेचर ही यहां पर आपके लिए है। हाँ, पीडब्ल्यूडी जो भी कैंडिडेट्स होंगे, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स, उनको अपने सर्टिफिकेट्स यहां पे अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बस इतनी ही बातें हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई बातचीत जो है वो करनी ही नहीं है हमको यहां पर। फोटो और सिग्नेचर के, फोटो के लिए ध्यान दीजिएगा, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। स्टूडियो में जाइएगा, वहीं पर खिंचवा के उनसे हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों ले लीजिएगा। उनसे बोल दीजिएगा मुझे जो है वो 100 केबी की फोटो बना के दीजिए जेपीजी फॉर्मेट में, वो दे देगा। उसको अपने पास रख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक आपको हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी
इस फोटो की, और सेम फोटो हर जगह लगाएंगे, ये सबसे बेस्ट है। झूठ मूठ का आप सफेद दीवार पे खड़े होकर अपने भाई से फोटो खिंचवा के उसको जबरदस्ती क्रॉप करके एडिट करके ये सब काम क्यों करना। एक थोड़ा सा मेहनत लगेगा, 10-20 मिनट समझो आप बाहर घूमने गए हो, ऐसे ही करके चले आओ, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको अगर फॉर्म भरते समय कोई और भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो यहां पर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।